नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में ओ न्यूज़ 8 को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ओ न्यूज़ 8 जो है ना आप लोगों के लिए है। आप लोगों के सारे डाउट को ओ न्यूज़ 8 क्लियर कर सकता है। इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये ओ न्यूज़ 8 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब नीचे कोई कमेंट कर सकता है कि बिना पूरा आगे वीडियो को सुने कि भाई ओ न्यूज़ 7 आया तो ओ न्यूज़ 8 कहाँ से आ गया। ओ न्यूज़ 7 आप लोगों को रिकैप करके दिया हुआ है कि ओ न्यूज़ 1 से लेकर ओ न्यूज़ 6 तक आप लोगों को क्या क्या बातें बताई गई थी। तो ये चीज़ तो मैंने ओ न्यूज़ 6 में ही आपको कर दिया था कि ओ न्यूज़ 1 से लेके ओ न्यूज़ 6 तक क्या क्या है, सब मैंने आप लोगों को रिकैप कर दिया था, ताकि आप लोगों के दिमाग में घुसे कि क्या चीज़ें चल रही है। तो मुझे तो कभी कभार लगता है कि मैं जो आप लोगों को बोलता हूँ ना कि भैया मैं 95% 2021 से जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ तो वही चीज़ होते जा रहा है। बहुत लोग पूछते भी है कि भाई आप ऐसे कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हो। तो आज तो मुझे लग रहा है मैं प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि मैं जो कुछ बोलता हूँ उसके बाद ऐश उसको करने लग जाता है, उसको कॉपी कर देता है। अब ये सुन के ना नीचे अंधभक्त सीधा कमेंट करके, अच्छा यश, हमारे यश सर के साथ तुम कंपेयर कर रहे हो, तुम दिखा दो OnePassive जैसा कंपनी बना के। अरे भाई माफ़ कर दो, मैं जस्ट मजाक में बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, आप सोच के देखो ना कि ऐसा तो मुझे लगता है कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। कभी कभार तो यह लगता है कि कोई आइडिया कभी मेरे से चुरा के तो फिर ऐश करने नहीं लग जाता है कहीं पे। अब सोच के देखो, ओ न्यूज़ 6 में मैंने क्या किया। ओ न्यूज़ 6 में मैंने ओ न्यूज़ 1 से लेके ओ न्यूज़ 6 तक जो बातें हुई है वो मैंने रिकैप करके बताया कि आप लोग पहले उसको रिकैप कर लो, समझो कि ओ न्यूज़ 1 से लेके ओ न्यूज़ 6 तक आप लोगों के लिए क्या है। अब ओ न्यूज़ 7 में ऐश ने क्या कर दिया, वही काम कर दिया कि ओ न्यूज़ 1 से लेके ओ न्यूज़ 6 तक क्या क्या था उसको रिकैप करके बता दिया। ठीक है, उसका एनालिसिस अगर आप चाहते हो तो मैं कल के वीडियो में डेफिनेटली कर दूंगा ओ न्यूज़ 7 को लेके। लेकिन ओ न्यूज़ 8 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ उसको ओ न्यूज़ 8 का अगर हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर आप लोगों के साथ ऐसी गड़बड़ चलती रहेगी। तो वो क्या है आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इंटरलिंक लैब जो हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी फिर से मैं मार्केटिंग कर दूँ। क्यों कर दूँ? क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द वायरल, इतना ज़्यादा वायरल होते जा रहा है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बस एक फ्री माइनिंग के ज़रिए आप लोगों को ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क से भी आगे निकल सकता है। देखो वो बहुत बड़ी प्रिडिक्शन रहेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बस एक उम्मीद है, भले ही आगे ना निकले, अगर थोड़ा बहुत भी इनकम करके दे दे। देखो किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर फ़ायदा हो जाए, OnePassive के डूबे हुए पैसे आप लोगों का निकल जाए, बस इसी उम्मीद के साथ इस प्रोजेक्ट को मैंने आप लोगों के साथ आप लोगों को दिया है। इसलिए नहीं दिया कि मुझे ही कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, आप लोगों को प्रॉफिट होगा, मैं शेयर कर रहा हूँ तो मुझे तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो ही जाएगा, लेकिन वो मकसद नहीं था। पाई नेटवर्क के बाद ये दूसरा ही प्रोजेक्ट है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, और ये रिक्वेस्ट के साथ मुझे अच्छा भी लगा, मैं खुश भी हूँ और मैं धन्यवाद भी बोलूँगा आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ भी इंटरेस्ट इसके साथ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें करती जा रही है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो 4 महीने के अंदर आपका ये 2 मिलियन से ऊपर का इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। एशिया का फास्टेस्ट जो प्रोजेक्ट है वो बन गया है ये। और आपका जो इनका ITLX जो है, इनका अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो भी आने वाला है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं फ्री बोल के ज्वाइन नहीं किया, ना ही आप लोगों को कभी भी एडवाइस करूँगा कि कुछ भी फ्री मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि बस फ्री बोल के जुड़ जाना चाहिए। उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का जो विजन है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनका अपना डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आने वाला है, जहाँ पे हम जो फ्री में माइन कर रहे हैं उसका यूज़ वहीं पे होने वाला है आपका एज ए गैस फीस के रूप में, और अलग अलग तरीके से ऐप में, गेम्स में, उसमें यूज़ होगा। इनका अपना खुद का वॉलेट भी आने वाला है, और प्लस इनको गूगल का इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है, और इनका स्टॉक एक्सचेंज में इनका लिस्टिंग का प्लानिंग चल रहा है। 2026 तक का इनका जो प्लानिंग चल रहा है। और ये क्या है आप लोगों को पता ही है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड आपका ह्यूमन नेटवर्क बना रहा है, यानी इंसानों का एक डिसेंट्रलाइज्ड, वन ऑफ दी फर्स्ट और लार्जेस्ट आप मान सकते हो, जो आपका एक ह्यूमन नोड्स बना रहा है, जो इंसानों को कनेक्ट कर रहा है, जो ज़िंदा इंसान है। इसलिए इनकी जो अब जब भी इनका वेरिफिकेशन होगा तो इसमें KYC में बस आपको बस एक चेहरा, अपना जो आप ज़िंदा इंसान हो उसी चीज़ का आपको वेरीफाई करके ही इसका KYC हो जाता है। और अभी रिसेंट में अगर आप सुनोगे तो मतलब आपका क्या बोलते हैं, बैंकॉक का एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, गेमिंग ऐप कंपनी है, इन्होंने इनके साथ डील कर दिया, जहाँ पे इनसे जो हम फ्री में माइन कर रहे हैं, इन्होंने 50 करोड़ यानी 500 मिलियन ITLG इनसे परचेज़ किया है। ठीक है, और ऊपर से 1 मिलियन USDT भी सिक्योरिटी डिपॉजिट रख दिया है। क्यों? ताकि इनको गेम बना सकें और इनके इकोसिस्टम में
वो जो कंपनी है वो आ सके। और अभी रिसेंट में जो TRL कंपनी है, TRL कंपनी ने भी ट्वीट करके बोला है कि हम भी इनसे जुड़ रहे हैं। अब TRL कंपनी जिनको नहीं पता वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जैसे दुबई, मलेशिया, इन जगहों में ऐसे ऐसे रियल स्टेट कंपनी डिसेंट्रलाइज तरीके से बनने की कोशिश कर रहे हैं। किसी दूसरे वीडियो में समझा दूंगा, सिंपल एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको दुबई में 2 करोड़ का घर खरीदना है ना। तो अब क्या होता है कि लोग बोलते तो हैं कि भैया आपको अगर पैसिव इनकम कमाना है तो भाई रेंट पे घर बना दो, तो वो रेंट आता रहेगा, उसमें आप फ्लैट खरीद लो, रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर दो। उस चीज़ को एक डिसेंट्रलाइज तरीके से इन्होंने एक जो TRL कंपनी है वो करती है। वो क्या करती है, 2 करोड़ का मान लो कोई एक आपका फ्लैट है दुबई में, तो वो क्या करेगा, जो 2 करोड़ का फ्लैट है उसको 1,000 रुपये के हिसाब से उसको टोकन्स में डिवाइड कर देगा। अब आपके ऊपर, आप अपने हैसियत के अकॉर्डिंगली जितना टोकन्स खरीदना है खरीद लीजिए। तो उससे अगर मान लो रेंट आ रहा है तो रेंट का भी हिस्सा उसी हिसाब से लोगों में बांटा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो उस हिसाब से ये जो कंपनी है उनको लगा कि नहीं, ITLX जो इंटरलिंक कंपनी है ये भी एक अच्छा ग्रो कर रहा है, इनका जो ITLG यूज़ कर सकते हैं, तो इनके साथ टाइप कर लिया। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है, और भी बहुत कुछ है, तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। लेकिन जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ जाके जुड़ जाइए। ये मत सोचिए कि ऑनेस्ट क्रिटिक बोल रहा है तो मुझे नफरत है ऑनेस्ट क्रिटिक से, क्योंकि आज तक मैंने आप लोगों के भलाई के लिए ही काम किया है। मेरे आईडी से नहीं भी जुड़ो, किसी के भी आईडी से जुड़ जाओ, मेरा पर्पज़ है कि आप लोगों को क्या होना है, आप लोग जो डूबे हुए पैसे हैं कहीं ना कहीं ऑन पैसिव का आपको यहाँ से निकल जाए। बस उसी उम्मीद के साथ ही इस प्रोजेक्ट को किया हो। आप लोगों के प्लीज़ समझिए, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे किया हो। हाँ ठीक है, अब जुड़ जाने के बाद मैं किसी के साथ जुड़ जाता हूँ, किसी काम के साथ, फिर उसको शिद्दत के साथ कंप्लीट करता हूँ। ऑन पैसिव का आप देखे हो ना, 4 साल 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी आपका लालच से और बिना किसी इनकम से। आप लोगों को लगता होगा यूट्यूब से बड़ा आ रहा होगा, कुछ नहीं आता। कई बार मैंने आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो वैसी चीज़ जब मैं इसके साथ जुड़ गया, जब आप लोगों के लिए सोच के मैं जुड़ गया, तो इस चीज़ को शिद्दत के साथ कर रहा हूँ। बस वही पर्पज़ है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन भैया जब आप कर ही रहे हैं तो उसको ढंग से करो। कंपनी के बारे में भी जो पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ सोच के मैं हर चीज़ आपको बताता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया, जिनको जुड़ना है प्लीज़ जुड़ जाइएगा। वहाँ पर मैंने किस तरह से आपको रजिस्टर करना है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दिया, एक वीडियो वहाँ पे शेयर कर दिया। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो रेफरल कोड है उसको मैनुअली डालिएगा, क्योंकि मैनुअली डालने के बाद ही आपका वो 1000 टोकन्स प्लस आपका जो खुद का रेफरल कोड आपका जनरेट होगा, और साथ में आपको 0.5 का HHP यानी माइनिंग स्पीड भी आपकी बढ़ेगी। तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। अब टॉपिक क्या है, देखो ONews8 को लेके है। देखो ONews8 में क्यों इस वीडियो में आपको स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि ONews8 में स्पेशली ऐश ने क्या कहा है कि जो ONews8 आने वाला है, जो अगला आने वाला है, उसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि वी वांट टू हियर फ्रॉम यू, हाउ डू यू फील अबाउट व्हाट यू हैव सीन एंड हर्ड सो फार। यानी आपको क्या महसूस हो रहा है, आपने क्या देखा है या आपने क्या सुना है अभी तक का, व्हाट्स रिसोनेटेड विथ यू, व्हाट क्वेश्चंस रिमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट क्वेश्चंस रिमेन, योर वॉइस मैटर्स, आफ्टर ऑल दिस इज़ंट जस्ट आवर ड्रीम, इट्स योर्स टू। यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या क्वेश्चन रह गया, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वो मैटर करता है। क्योंकि जो सपना है ये सिर्फ हमारा सपना नहीं है, बल्कि आपका भी सपना है। तो सोच के देखिए कि आप ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐश ने खुद बोल दिया है कि भाई क्वेश्चन पूछो। तो भाई आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बस सिंपल सा है कि क्या हमें री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या हमें दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। यही आपका सबसे बड़ा सवाल है। अब प्रोडक्ट कुछ भी आ जाए, कुछ भी कंपनी कुछ भी बढ़े, आपको तो खुशी होगी ना, कंपनी को आगे बढ़ने दो, प्रोडक्ट लाने दो, आप लोगों को उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किससे पड़ेगा कि भैया जो पैसे आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं, आप लोग उम्मीद कर रहे हो पैसे का, आप लोगों का होप क्या है, आप लोग किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हो। आप लोग यही उम्मीद कर रहे हो ना कि जो जीरो टीम वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि भैया मैंने तो पैकेज खरीद लिया था, अब जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक मुझे कहीं से मिल जाता, लेकिन ट्रैफिक तो मिला नहीं, अब नया प्रोजेक्ट आ रहा, अभी कन्फ्यूजन चल रहा है। तो कोई बात नहीं, आपने 15, 20, 25 हज़ार आपने अभी तक इन्वेस्ट कर दिया है, तो आप लोग बस यही उम्मीद कर रहे हो ना कि जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है या नया प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी आ रहा हो, ऑन पैसिव नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा हो, आप बस क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हम उसका हिस्सा बन जाए और हम उससे इनकम करें, है ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना हो, यही आप चाह रहे हो। अब फाउंडर्स क्या, अब जो बाकी जितने भी फाउंडर्स हैं जिन्होंने टीम बनाया, जिन्होंने टीम बना के बड़ा एक मतलब एक नेटवर्क बनाया, वो बस सोच रहे कि भाई जैसे तैसे कमीशन आ जाए। यही तो आपका सपना है ना, इसके और कोई तो दूसरा है नहीं।
अब प्रोडक्ट से आपको मतलब नहीं है, भले ही कंपनी सक्सेसफुल होने का आप भी सपना देख रहे हो, कंपनी बड़ा हो जाए, लेकिन आप लोगों का मेन मोटिव क्या है कि भैया हमने तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, हम लोगों को तो पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐश किस तरह से सोच रहा है, अब ऐश सोच रहा है कि मैंने तो भाई बोल दिया कि जो नया प्रोजेक्ट है उसमें ऑन पैसिव का कोई रिलेशन ही नहीं है, फिर मैंने तो बोल दिया कि भैया जो जीरो टीम फाउंडर्स है या फिर जिसने $97 दिया हुआ जिन्होंने, या फिर जिन्होंने पैकेज भी ले लिया, उनको तो मुझे कुछ लेना देना है नहीं उनके साथ, उनको तो मैंने ऑलरेडी जो भी देना था दे दिया है। फिर तीसरा ऐश का ये कहना है कि फाउंडर्स जो कमीशन का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए हमने क्लियरली बोल दिया ऐश ने कि भाई दुबई से जब पैसा आ जाएगा तो मैं दे दूंगा। तो ऐश तो अपनी तरफ से क्लियर है, ऐश की तरफ से कोई भी पंगा नहीं है। पंगा कहाँ पे है कि फाउंडर्स कन्फ्यूजन में है। क्यों? क्योंकि ये जो जितने कॉपी ट्यूबर्स दलाल हैं, जितने आपके लीडर्स दलाल हैं, वो आप लोगों तक मतलब ना आप लोगों को सही सोचने दे रहे, ना ही भाई खुद सही सोच के आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है, प्लीज़ जाके ओ न्यूज़ 8 में अपने लीडर्स से बोलिए, अपने कॉपी ट्यूबर्स को बोलिए कि भैया प्लीज़ हमारी तरफ से आप क्वेश्चन पूछ दो कि क्या हमें पेमेंट करना पड़ेगा, क्या हमें दोबारा पेमेंट करना है या नहीं है, इन्वेस्ट करना है कि नहीं है। क्योंकि ऐश ने खुद बोल दिया है कि भैया ओ न्यूज़ 8 में हम आपकी बात सुनेंगे। तो इस बार भी अगर आपने अपनी खुद की मन की बात नहीं बोला तो भैया इसमें ऐश की दोष नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा है। मेरा पॉइंट तो यही कहना है कि भैया मैं तो क्लियर हूँ, नया प्रोजेक्ट मतलब नया इन्वेस्टमेंट, मैं तो चौड़े में हूँ, मैं तो फुल क्लियर हूँ। लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन में हो ना, तो आप लोग अगर कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे तरीका ऐश है, और ऐश खुद बोल रहा है कि ओ न्यूज़ 8 में हम आपकी बात सुनेंगे। तो आपकी बात सुनने में, मन की बात अगर आप लोग डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, ये जितने लीडर्स आप लोगों को आके रोज़ ज्ञान देते हैं ना, उनको बोलो भाई पूछो मेरी तरफ से। और जितने आपके कॉपी ट्यूबर्स आपको दुनिया भर के सड़ेले जो वीडियोस बना के देते हैं, उनको रिक्वेस्ट करो, आप उनके फॉलोअर्स है ना, पूछो मैडम जी, सर जी, प्लीज़ हमारी तरफ से पूछ दो, क्या हमें री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। प्लीज़ ओ न्यूज़ 8 से क्लियर हो जाइए, बाकी फालतू का ज्ञान वो मिलता रहेगा, पूरे ज़िंदगी भर आपको मिलता रहेगा। कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है मेरे अकॉर्डिंगली तो है, तो ऐश सुपर एक्टिव हो चुका है, ऐश बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, और लेकिन पीछे कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं दिया है, कोई भी सॉलिड विजन दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आप लोग रेडी हो जाओ, 5,000 से 10,000 अपने जेब में तैयार करके रखिए। मेरे ख्याल से तो ये है। लेकिन आप लोगों को डाउट है तो बहुत ही है कि सिंपल क्वेश्चन पूछो सबसे मिलके कि क्या हमें दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ओ न्यूज़ 8 का यही पर्पज़ है। ऐश ने ये पर्पज़ दिया कि आप लोग क्वेश्चन पूछो, उसके बाद भी अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो भैया आप लोगों की गलती है, उसमें ऐश की रत्ती भर की गलती नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।